शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस के साथ हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम, सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम का इरशाद हुमायूं है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और याद करो उन दिनों को जिस दिन में अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल फरमाई। याद करो उन मुक़द्दस दिनों को, उन दिनों में एक दिन जिसे जुमा कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे गुलामों, यौमुल जुमा, ये जुमे का दिन ईदुल मोमिनीन, ये मोमिनों के लिए ईद है का दिन है। ये मेरे गुलामों के लिए ईद का दिन है, ये मेरे गुलामों के लिए खुशी का दिन है। और जुमे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा के मजमे में, जो जुमे के दिन सबसे पहले दाखिले मस्जिद होता है, अल्लाह उसे एक ऊंट सदका करने का सवाब अता फरमाता है। देखो, मेरे आका रगबत दे रहे हैं जुमे की तैयारी के लिए, और सरकार ने सिर्फ सहाबाई को रगबत नहीं दिलाई, सुबह कयामत तक अपने उम्मतियों को दिलचस्पी अता फरमाई कि जुमा कितना मुकद्दस दिन है। सरकार आगे फरमाते हैं कि नंबर 2 पर जो आने वाला है, अल्लाह उसे गाय सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। और नंबर 3 पर जो आता है, अल्लाह उसे मुर्गा सदका करने का सवाब अता फरमाता है। और जो नंबर 4 पर आता है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि उसको एक अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। जुमे के दिन साहबा किराम के मुक़द्दस जमात तैयार होकर अपने आप को बन संवर कर नमाज जुमा के लिए जमा हो जाते थे। ये जुमे का दिन इतना मुक़द्दस है, इतना मुक़द्दस है, रब्बे करीम ने हजरत आदम को जुमे के दिन ही पैदा फरमाया, और जुमे के दिन ही मुजस्समे आदम में अल्लाह ने रूह आदम को डाला है, और जुम्मे के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुल्क भारत की धरती पर तशरीफ लाए। ये मुल्क हमारा इतना मुकद्दस है, ये मुल्क हमारा इतना अच्छा है, पूरी रुए जमीन पर सबसे पहले इस जमीन पर जिस मुल्क में किसी नबी के कदम पड़े हैं तो वह हमारा मुल्क भारत है। अल्लाह के नबी के कदम को इस भारत की मिट्टी ने चूमा है। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने किसी मौके पर कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह हमारा मुल्क इतना पाकीज़ा है, यह हमारा मुल्क इतना अच्छा है। इस मुल्क में फिरक़े वारियत फैलाने वालों को अकल के आँख खोल लेना चाहिए। यह अमन और शांति वाला मुल्क है। रब्बे करीम इस मुल्क पर हमेशा अपनी रहमत और नूर की बारिश फरमाए, और यहाँ के रहने वालों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, भाईचारा के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जो अमन कायम करता है, जो सलामती का पैगाम देता है, वो हजरत आदम की सुन्नत पर अमल करता है।
इस मुल्क की मिट्टी ने हजरत आदम के कदम को चूमे हैं और इस मुल्क पर, इस मिट्टी पर, रूए जमीन में सबसे पहले जो इबादत हुई है उसे तौबा कहते हैं। और वो तौबा हजरत आदम ने इसी मुल्क की मिट्टी पर रब से मांगी है और वास्ता दिया है हमारे नबी की जाते अकरम का, तो अल्लाह ने हजरत आदम की तौबा को कबूल फरमाया है। और दूसरी खुसूसियत इस मुल्क की यह है कि इस मुल्क में सबसे पहले हजरत जिब्रील अमीन ने आकर के सदाए तौहीद बुलंद की है। सिर्फ इतनी बात नहीं है, सीरत निगार यहां तक बयान करते हैं, वो खाने काबा जो अल्लाह का मुकद्दस घर है और उस खाने काबा का दरवाजा जिस समत में लगा हुआ है उसी समत में मुल्क भारत है, सबसे बड़ी खूबी है। और आइए आगे बयान करते हैं कि जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है, अल्लाह के प्यारे नबी हुजरे आयशा में जलवा करें, गुंबदे रसूल चमक रहा है, दमक रहा है और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन जिस समत में है उसी समत में हमारा मुल्क भारत है, हमारा मुल्क भारत है। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खंदक के मौके पर इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इस तरफ से मुझे मेरी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। सहाबा ने पूछा, सरकार वो मुल्क कहां पर है? नबी इरशाद फरमाते हैं, मुल्क भारत की तरफ से मुझे मेरी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। अगर कोई ये ख्याल करे कि इस मुल्क से हमें इसलिए मोहब्बत है कि यह हमारी जायदाद है, या हमारे मकानात हैं, या हमारी ज़मीनें हैं, या हमारे बंगले हैं, इसलिए हमें मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत इसलिए है कि नबी फरमाते हैं कि इस मुल्क से मुझे मेरी मोहब्बत की खुशबू आ रही है। बड़े हमदही ताला इस मुल्क के रहने वाले मुसलमान अपने नबी के वफादार हैं। ये मुल्क हमेशा शादो आबाद रहेगा। हज़रात देखिए हमारी मोहब्बत की इंतहा, जब हमें नमाज के लिए पानी मयस्सर नहीं होता है तो हम मिट्टी से तयम्मुम करके, इसी मिट्टी में अपने रब का सजदा करके और सजदे में जाकर के इसी मुल्क की बहाली के लिए, इसी मुल्क की कामयाबी के लिए, इसी मुल्क की तरक्की के लिए हम दुआएं करते हैं। फिर भी कहते हो वफादार नहीं। सुनिए, हम जैसे वफादार बहुत कम निकलेंगे। जमीन खोद के देखो, हमें निकलेंगे। जमीन खोद के देखो, हमें निकलेंगे। हज़रात जुमे का मुकद्दस दिन बड़ा मुबारक है। आइए, जुमा 4 रकात की 2 रकात, ये जुमे की अफजलियत है। अगर मुसाफिर हो उस पर जुमा फर्ज नहीं है, वो 4 रकात पड़ेगा। जो अपने वतन में है जुमे का दिन है तो वो 4 की 2 पड़ेगा। ये शुक्राना है। क्यों? इसलिए कि रब्बे करीम ने हजरत आदम की मुजस्समे में जब रूह डाली तो अल्लाह ने अपने बंदों पर जुमे की नमाज को फर्ज करार दे दिया। इसीलिए कि इसी दिन हजरत आदम पैदा हुए हैं और इसी दिन हजरत आदम मुल्क भारत में तशरीफ लाए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, रब्बे करीम तेरे नाकिस बंदे
ये समझना चाहते हैं, आदम की पैदाइश पर उस दिन तूने जुमा रखा, उनकी मिलाद पर जुमे की नमाज रखी। मौला तेरे महबूब के लिए क्या है? तेरे महबूब के लिए तुमने जुमे में क्या रखा है? तो मशीयत आवाज देती है, आदम की मिलाद पर मैंने जुमा रखा है और जुमे में जो खुतबा है वो मैंने अपने महबूब के लिए रखा है। सुबह कयामत तक जुमा होता रहेगा और महबूब की सदारत के डंके बजते रहेंगे। इसीलिए तो आला हज़रत झूम कर कहते हैं, खाक होकर इश्क में आराम से जो सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की।